परिवार, मेरी बहन से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मेरी बहन, मेरे बहनोई, जब उनको ये मौका यहाँ पर मिला है, आने वाले दिनों में जमुई की जनता के आशीर्वाद से जमुई की सेवा करने का, तो कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव वही रहेगा जमुई से जो अभी तक था। और जो वादा मैं हमेशा से करता आया हूं कि युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर जाऊंगा, ये वो माध्यम है। कोई और होते तो शायद एक नेता, सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिश्ता होता, पर यहाँ पे बहन का रिश्ता है। हाजीपुर मेरे पिता की कर्म भूमि, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने जा रहा हूं, बट ऐसे में मेरी कर्म भूमि और मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मेरी बहन और जीजा से बेहतर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। बिहार में 40 लोकसभा सीटों को लेकर जिस तरह से एनडीए खेमे में बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के चलते लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के निशाने पर आते हुए नजर आए। हालांकि बाद में पशुपति पारस थोड़ा सा नरम होते हुए भी दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान लगातार तमाम कड़ी मेहनत करते लेकिन इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान कड़ी मेहनत करते हुए डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं और वह परिवार के अन्य सदस्यों को मैदान में उतारते हुए देखे जा रहे हैं। बात की जाए जमुई लोकसभा सीट के बारे में, जहां से मौजूदा समय में चिराग पासवान सांसद हैं और अब चिराग पासवान ने अपने जीजा अरुण भारती को जमुई सीट से पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दिया है, यानी कि टिकट दे दिया है। ऐसे में चिराग पासवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार जमुई सीट से उन्होंने अपने जीजा को क्यों उतारा, वह खुद क्यों नहीं उतरते हुए नजर आए। सुनिए जरा पासवान ने यहाँ पर क्या कुछ कहा। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, उनका परिचय गठबंधन के हर एक साथी से हो। कल नामांकन करने से पहले ये एनडीए के तमाम साथियों के द्वारा ये तय किया गया था कि एक ऐसी बैठक जहां पे प्रखंड पंचायत स्तर के एनडीए के हर एक घटक दल के तमाम साथी उपस्थित हो, ताकि उनसे एक अनौपचारिक मुलाकात भी हो जाए, बातचीत हो जाए, एक दूसरे को जान ले, समझ ले। क्योंकि जिस बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हैं, उस लक्ष्य में एनडीए गठबंधन पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। लक्ष्य हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है 400 सीटें जीतने का, और इन 400 सीटों में बिहार की 40 सीटें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने जा रही हैं। ऐसे में मेरी लोकसभा रही है जमुई, और लगभग पिछले 10 सालों से मैंने जमुई का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे में जमुई को कोई उसी भावना से प्यार करे, उसी भावना से अपनाए और उसी भावना से जमुई और जमुई वासियों की सेवा करे, जिस भावना से मैं करता आया हूं। मेरे परिवार, मेरी बहन से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मेरी बहन, मेरे बहनोई, जब उनको ये मौका यहाँ पर मिला है, आने वाले दिनों में जमुई की जनता के आशीर्वाद से जमुई की सेवा करने का, तो कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव वही रहेगा जमुई से जो अभी तक था। और जो वादा मैं हमेशा से करता आया हूं कि युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर जाऊंगा, ये वो माध्यम है। कोई और होते तो शायद एक नेता, सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिश्ता होता, पर यहाँ पे बहन का रिश्ता है, जीजा है हमारे। तो जिन कार्यों को मैं पूरा करना चाहता हूं, जो अभी भी अधूरे हैं, उनको मैं पूरा कर पाऊंगा। मैं एक और बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूं। हाजीपुर मेरे पिता की कर्म भूमि, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने जा रहा हूं, बट ऐसे में मेरी कर्म भूमि और मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मेरी बहन और जीजा से बेहतर। फिलहाल देखा जा रहा है कि चिराग पासवान ने यहाँ पर साफ कह दिया है कि आखिरकार मैंने अपनी जीजा यानी कि बहनोई को आगे क्यों किया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती क्या वाकई में यहाँ से जीत हासिल कर पाएंगे। मालूम हो कि ना सिर्फ जमुई बल्कि हाजीपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली, ये 5 लोकसभा सीटें चिराग पासवान
की पार्टी को दी गई हैं और अब ऐसे में यहाँ पर कयास अटकलें तेज हैं कि समस्तीपुर से वह अपनी मां रीना पासवान को उतार सकते हैं, लेकिन इस सीट के लिए अब जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रिंस पासवान भी। अब देखना होगा कि क्या वाकई में प्रिंस राज यहाँ से मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बीजेपी के नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की थी और तब कहा गया कि चिराग पासवान से विनोद तावड़े बातचीत कर सकते हैं, उन्हें मनाते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हाजीपुर सीट जहां से चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, देखना यहाँ पर यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार चिराग पासवान जमुई सीट से अपने जीजा को जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं। अपने पिता को याद करते हुए लगातार वह अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।